ध्यान देना सज्जनों, मुख्य बात आपको बताना चाहता था। महाराजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ये सब दुनिया भर का ज्ञान, राजवंश, राज परंपरा का ज्ञान, इतिहास, भूगोल और ग्रह, नक्षत्र, भूगोल, खगोल, ज्योतिष विद्या, शिशुमार चक्र, इस सब का जो उपदेश कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, किस लिए? कि परीक्षित का मन जानकर और जानने के बाद जो जाना उसमें सार नहीं है, इस बात से युक्त होकर सबसे उपराम हो जाए। बहुत ऊंची बात है। अब कुछ जानने की इच्छा ही न रहे। चलो कल्पना करिए, आप कहीं जाते हैं तो क्यों जाते हैं? आप कभी ऐसा हुआ कि कहीं गए, बेमतलब गए? बेमतलब तो नहीं गए, कहीं किसी न किसी उद्देश्य से गए। जब उद्देश्य से गए तो इसका मतलब है कोई आपके अंदर रिक्तता है, कमी है, उसको पूरा करने के लिए गए। और आपके अंदर कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तब कहीं जाएंगे? तब अगर आप जाते हैं तो उसका नाम होगा विहार, भ्रमण। आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो पूछा गया क्यों गए थे, तो कहते हैं क्यों यूं नहीं गए थे, सिर्फ घूमने के लिए गए थे। और जब किसी काम से जाते हैं तो आप कहेंगे इस काम से गए थे। काम से गए तो इसका मतलब हो गया सोद्देश्य। और जब कोई काम से नहीं, किसी उद्देश्य नहीं, तो सिर्फ घूमने के लिए, वहां पर आपका मन ठहरता नहीं। ध्यान देना सज्जनों, परीक्षित के अंदर जिज्ञासा शांत हो जाए, परीक्षित के अंदर किसी तरह की कामना न रह जाए, इसलिए उन्होंने, सुखदेव जी महाराज ने जो पुराण के लक्षण का एक लक्षण है ईशानुकथा, ईश कथा, ईश्वर की कथा, ईश्वर की कथा में भक्ति कथा, भक्ति संपन्न भक्तों की कथा, भक्तों ने कैसे ईश्वर को पाया है और पाने के बाद कैसे उनका उद्धार हुआ। उन भक्तों में दो तरह के भक्त हैं, जो पुण्यकर्मा थे और जो इसी के साथ साथ पापकर्मा थे। पुण्यकर्मा और पापकर्मा दोनों ही ईशानुकथा से मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। इसी प्रसंग को सामने रखकर सुखदेव जी महाराज ने आगे अजामिल कथा का उपक्रम सामने रखा। अजामिल, अजामिल की कथा आपने सुनी है। अजामिल बड़ी प्रेरक कथा है। अजामिल ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज देश का एक वेद पाठी ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण, लेकिन संग दोष से पतित हो गया। और संग दोष से जब पतित हुआ तो ध्यान दें, दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। अंतरिक्ष में भी दो तरह की व्यवस्थाएं निरंतर काम कर रही हैं। अज्ञात रूप से ग्रुप काम कर रहा है। आप सज्जन हैं तो अज्ञात रूप से दिव्यात्माएं आपका पोषण करेंगी, और आपके अंदर कोई अपराधी वृत्ति जग जाए तो अपराधी मानसिकता के साथ जो आत्माएं हैं वो आपका संग करने लगेंगी। ये कैसे, इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण देने जा रहे हैं। अजामिल से पहले गंगावतरण के प्रसंग में
गंगा सुबह सुबह उठने के बाद जो व्यक्ति गंगा 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 ऐसा उच्चारण करता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देना, गम गणेश जी का मंत्र है, बीज मंत्र है। हमारा जीवन प्रवाह में चल रहा है और गंगा भी एक प्रवाह है। उस प्रवाह में आप कैसे चलना चाहते हैं? निर्विघ्न, निर्विघ्न, कहीं पर भी विघ्न ना हो। तो गम जैसे ही उच्चरित होता है, विघ्न का शमन करने के लिए मानो गणेश कृपा करते हैं और फिर जीवन का प्रवाह आपका लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रगति में पर्यवसित हो जाए, इसके लिए मानो गंगा स्वयं प्रवाह रूपा है। जब गंगा शब्द का उच्चारण आप करेंगे, निर्विघ्न अपने प्रवाह में, अपने स्वरूप में बहती हुई गंगा किसी भी अवरोध से अपनी गति में वह रुकी नहीं। तमाम चट्टानों को, पहाड़ों को, जंगल को पार करती हुई निरंतर बहती बहती गंगा जब जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो समुद्र में मिलने से पहले न मालूम कितने लोगों को जीवन देती है। और गंगा जिस लक्ष्य से उतारी गई थी, यह गंगा वही है जब भगवान वामन ने अपने कदम, एक कदम से पृथ्वी को नाप डाला और दूसरी कदम को जब आगे रखा तो ब्रह्मांड को फोड़ करके जल का प्रवाह निकला है, जिसको विष्णुपदी के रूप से बताया। उसी से भगवान वामन के चरणों को धोया गया था, उसी को कमंडल में ब्रह्मा ने ले लिया और उसी का अवतरण हुआ गंगा के रूप में। तो जब गंगा का उच्चारण करते हैं, ध्यान दें सज्जनों, तो भी पवित्रता होती है। और जब स्नान करते हैं तो समस्त पापों को नष्ट कर डालती है। ध्यान दें, गंगा के महत्व को कैसे बताया जाए। समय कम है, जीवन का प्रवाह बड़ा लंबा है, लेकिन पता नहीं है कि जीवन का प्रवाह कहां ठहर जाए। एक कहते हैं हरिद्वार के पास कोई गांव था, कोई विशेष प्रसंग था। किसी एक सेठ ने एक योजना बनाई कि चलो गंगा जी स्नान करना है। आज की बात नहीं, बहुत पहले की बात। अभी तो हर की पैड़ी में आपको मिट्टी ही नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी समय ये घाट जो आप देख रहे हैं सब अभी बनाए गए हैं। क्या मानते हैं आप? ये सुखदेव आश्रम बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित को कथा सुनाई थी तो इस तरह की ये बिल्डिंग थी, ये इमारत थी। क्या मानते हैं? टीला रहा होगा और बट वृक्ष की हम कल्पना कर सकते हैं। तो एक सेठ और सेठ के साथ उसके मित्र और इसी के साथ उसका ये बेटा था, वो भी स्नान के लिए चला। बेटा ठीक नहीं था, उसका आचरण अच्छा नहीं था। सेठ महासज्जन और बेटा बहुत बड़ा आचरण और विचार से भ्रष्ट होने के साथ दुराचारी बन गया। रास्ता चलते चलते खत्म नहीं हुआ। रात को कहीं ठहरना पड़ा।
और जब ठहरना पड़ा, पड़ाव लगा, तो रात के समय कहते हैं एक पंडित जी थे, उनको कुछ दूरी पर आवाज आई। कुछ लोग उत्सव मना रहे थे। जाकर के पास में पूछा, कौन है आप लोग, क्यों उत्सव मना रहे हैं रात के समय? तो आवाज आई, पंडित जी, हम लोग प्रेत मंडली के सदस्य हैं। कल आप के सेठ का जो लड़का है, हमें पता है, जा रहा है गंगा जी स्नान करने के लिए, लेकिन ये गंगा स्नान तो करेगा नहीं, लेकिन ये मारा जाएगा और ये मर करके बनेगा प्रेत। और हम जब प्रेत हो जाएगा तो इसको पकड़ करके अपने ग्रुप में शामिल करेंगे, और जो हमारी प्रेत मंडली का नायक है, उसकी बेटी है, उसके साथ इसकी शादी करेंगे। इसलिए उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। पंडित जी ने ये किसी को बात बोली नहीं। गंगा स्नान के लिए सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठे, गए। सचमुच एक घटना बन गई। सब लोग स्नान करने के लिए गए, और वो जो लड़का था जिसको बहुत मना करके ले गए, तो उसने कहा कि हमें स्नान नहीं करना। लेकिन एक घटना मोड़ ले लेती है दूसरी घटना के रूप में। अचानक लोग स्नान कर रहे थे, और उधर से एक सांड गंगा जी में प्यासा था, मस्ती आई, सींग डुबोया, और इसी के साथ वापस अपनी मस्ती में आ रहा है, और उसको इधर उधर कुछ नहीं दिखा। उसी युवक पर जाकर के उसने सींग से प्रहार कर दिया, और वह युवक खत्म हुआ। पंडित जी ने देखा कि बात तो बिल्कुल सही निकल गई, लेकिन किसी को कह नहीं सकते। बड़ा शोक, बड़ी ही अघटित घटना। जब दूसरे दिन लौट रहे हैं, उसी जगह फिर से ठहरे। पंडित जी को कुतूहल था, उन्होंने प्रेरणा भी की कि चलो आज यहां फिर से ठहर जाएं। पहले लोग पैदल चलते थे। जब रात को ठहरे तो वही प्रेत मंडली बड़ा शोक मना रही थी, रो रही थी। गुमसुम सब बैठे हुए थे, गुमसुम बैठे हुए थे। गुमसुम समझ रहे हो ना? चुपचाप बैठे हुए थे, शोक मना रहे थे। पंडित जी ने, तंत्र मंत्र के पंडित तो थे ही, जा करके जानना चाहा कि आज आप लोग खुश नहीं हैं, क्या हुआ? तब उत्तर मिला कि आप के सेठ का लड़का मरा तो सही, लेकिन वो हमारी मंडली में नहीं आ सका। हमने सोचा था कि हम उसको अपनी मंडली में लाकर अपने प्रेत नायक की बेटी से शादी करेंगे, लेकिन वो जो सांड ने उसको मारा, सांड के सींग में गंगा जी की रेत लगी हुई थी और जल का स्पर्श था, इसके कारण उसका उद्धार हो गया। तो ये है गंगा जी का महत्व। ध्यान देना सज्जनों, हमने भी ये बात सुनी और आपको मैं सोचा कि सुनाऊं। अजामिल जिस समय पतित हुआ है, अंतरिक्ष में दो तरह की शक्तियां काम कर रही हैं। जब व्यक्ति भटकता है तो भटकाने वाली शक्तियों का ग्रुप उस पर हावी हो जाता है। आप कहें ये कैसे? मैं आपको एक बात बता रहा हूं। कुछ अपराधी बैठे हुए थे, चोर किस्म के। आपस में चर्चा चल पड़ी, आप क्यों पकड़े गए? उसने कहा, भाई मैंने
2 चोरी की इसलिए पकड़ा गया। तो दूसरे ने कहा तो बड़ा पीछे है, अरे हमने तो 10 चोरी की है। तीसरे ने कहा तुमने 10 किया है, अरे तो बहुत पिछड़ा हुआ चोर है, मैंने अब तक 50 चोरियां कर डाली है। चौथे ने कहा कि तुमने 50 क्या किया, मैं तो 108 पहुंचने वाला था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, 108। ध्यान देना सज्जनों, अपराधियों का भी अपना अहम होता है। अपराधियों का भी अपने अपराधों का अहम होता है और सज्जन की सज्जनता का भी अपना अहम होता है। अपराधियों का ग्रुप चाहता है कि उसके ग्रुप की वृद्धि हो और सज्जनों का ग्रुप चाहता है कि उसमें कुछ और सज्जन आए। अजामिल जब पतित हुआ तो तमाम पतनकारी जो अज्ञात शक्तियां थी उसको पतन की तरफ और आगे बढ़ा देती हैं। यही कारण है सज्जनों, सत्संग आदमी को बदल सकता है, सत्संग में बड़ा बल है। और दुस्संग से आदमी पतन होता है, पतित होता है और पतन की तरफ जब आगे बढ़ता है तो उसको पता नहीं चलता, वो खुद कहता है ये मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पतन के रास्ते में आगे बढ़ता चला गया। अजामिल उस कक्षा में है, लेकिन उसका उद्धार कब होगा? संतों की कृपा से। संतों ने एक दिन अजामिल के यहां पर आए थे गांव, कहां ठहरे? किसी ने कहा कि अजामिल के यहां चले जाओ। मजाक से ही अजामिल के यहां संत पहुंच गए। उनको क्या पता था कि अजामिल ऐसा होगा? ऐसा भी होता है सज्जनों। संत जब पहुंचे तो अजामिल को मन में बड़ी ग्लानि हुई। बहुत कर्म बिगड़ गया था, खान पान सब बिगड़ गया था। किसी दिन एक वेश्या वृत्ति के साथ चलने वाली व्यवस्था को देखकर उसके मन में एक कुत्सित भाव जगा और उसी कुत्सित भाव के साथ उसके जीवन में पतन की शुरुआत हुई। आगे चल करके उससे संतानें हुई, लेकिन आज अजामिल को बड़ा दुख है। वो सोचने लगा काश मेरा उद्धार कोई कर पाता, मेरा उद्धार कैसे होगा, यही मन में प्रश्न आया। संतों से पूछा कि मेरा उद्धार कैसे हो सकता है, मुझे उपाय बताइए, मैं भटक गया। ऐसा बताया है मैंने कहीं विशेष महापुरुष के कथा प्रवचन में सुना था कि ये अजामिल भी पूर्व जन्म में तपस्वी था, तपस्वी कुमार था, और जिसके संग इसका पतन हुआ था इसका उसके साथ पहले से भी संबंध था। तपस्वी के रूप में इसकी प्राण शक्ति ने समाधि लगाने में यह कुशल था, लेकिन कुछ साधना अधूरी रह गई, समाधि इसकी वापस नहीं लौट रही, समाधि में मग्न चेतना फिर से होश में नहीं आती। तब कहते हैं उस समय एक तपस्वी की कन्या ने अपने स्पर्श से
इसके अंदर एक शक्ति का संचार किया